हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एक बार फिर से एमएड सेमेस्टर 3 की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसर्च मेथड इन एजुकेशन पार्ट 2 में यूनिट 2 का पहला टॉपिक हम कवर कर रहे थे और पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको इन्वेंट्री के बारे में बता चुकी हूँ। आप सभी जानते हैं कि हम टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन की बात कर रहे थे। हम ये देख रहे थे कि हम डाटा कलेक्शन किस किस टूल्स के द्वारा कर सकते हैं और इसी क्रम में मैंने आपको टेस्ट के बारे में बताया था, इन्वेंट्री के बारे में बताया था और रेटिंग स्केल अभी आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यूनिट 2 में मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन जो कि हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हम जिन चीज़ों को आज कवर कर चुके हैं वो है टेस्ट एंड इन्वेंट्री और आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है रेटिंग स्केल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मापन की विधि है। डियर स्टूडेंट, जब भी आप रिसर्च करते हैं उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ साथ बहुत सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। खैर, क्वालिटेटिव रिसर्च तो कंप्लीटली क्वालिटी पे ही बेस्ड होती है। हमें जब भी किसी के बिहेवियर, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड को जज करना होता है या उसका एनालिसिस करना होता है तो उसके लिए रेटिंग स्केल हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल हो जाता है। और ये टूल एक ऐसा टूल है जिसके इस्तेमाल से आप अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में ही रेटिंग स्केल के बारे में जानेंगे, कंप्लीटली रेटिंग स्केल के बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। रेटिंग स्केल में हम ये देखेंगे कि किस तरह से रेटिंग स्केल एक ऐसा पैमाना है जिससे हम किसी भी व्यक्ति विशेष की या किसी वस्तु विशेष के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में हम इजीली उसकी इफेक्टिवनेस को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल, सबसे पहले आइए कि मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं कि रेटिंग स्केल का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। तो रेटिंग इज अ टर्म अप्लाइड टू एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। रेटिंग जो होता है वो एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्द है जो कि कुछ स्थितियों में किसी वस्तु का या चरित्र के बीच में क्या संबंध है, उसकी अभिव्यक्ति को किस प्रकार से जज किया जाए, ये बताता है। मीन्स इट इज रिगार्डिंग सम सिचुएशन, ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर। किसी भी सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट में आप जैसा एक्सप्रेशन देते हैं या जो ओपिनियन रखते हैं, जो जजमेंट रखते हैं, उसी की इफेक्टिवनेस को निकालने का, उसी की मापन विधि जो है वो रेटिंग होती है। तो रेटिंग वो पैमाना है जिससे कि उस डिग्री का पता चलता है जिस डिग्री की इफेक्टिवनेस किसी भी वस्तु में, किसी भी सिचुएशन में या किसी भी कैरेक्टर में पाई जाती है। तो ओपिनियंस आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल ऑफ वैल्यूज। ये वैल्यू के स्केल पे हम ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। तो रेटिंग टेक्निक आर डिवाइस बाय विच सच जजमेंट मे बी क्वांटिफाइड। तो रेटिंग एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा इस तरह के निर्णय निर्धारित किए जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि रेटिंग एक पैमाना है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा उपकरण है जिससे कि व्यक्ति के व्यवहार, उसके लक्षण, उसके गुण, ये परीक्षण करने के उद्देश्य से हम इसका इस्तेमाल करते हैं और आसानी से पता लगाते हैं कि उसके गुण कितने इफेक्टिव हैं, कितने हैं, क्या है। इन सब चीज़ों को इंगित करने के लिए, उसको डिग्री में चेक करने के लिए हम इस मापन विधि का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम रेटिंग स्केल कहते हैं। आइए अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं कि रेटिंग स्केल के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि रेटिंग स्केल का जो सबसे पहला टाइप है उसे हम न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल कहते हैं।
न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल क्या होता है? इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेटिंग स्केल। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण रेटिंग स्केल है। इज दैट वेयर द रेटर, जो रेटिंग करने वाला है उसको हम लोग रेटर कहेंगे, जो रेटिंग करता है उसे रेटर कहेंगे। तो द रेटर चेक अ नंबर टू इंडिकेट द डिग्री टू विच अ कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंट। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में वो नंबरिंग देता है और उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम ये पता लगाते हैं कि उसकी क्या इफेक्टिवनेस है। टिपिकली ईच ऑफ द सीरीज ऑफ वन इज गिवन अ वर्बल डिस्क्रिप्शन विच रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन कैरेक्टरिस्टिक्स टू अनदर कैरेक्टरिस्टिक। वर्बली बता दिया जाता है कि 1 से लेके 10 तक आपको रेटिंग करनी है, रैंकिंग करनी है। 1 मतलब कम एंड 10 मतलब सबसे ज़्यादा, तो ये वर्बली बता दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप ये इस पिक्चर में देखिए, ये न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल है। इस न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल को आप ध्यान से देखिए, ये 0 से लेकर के 10 तक है। तो ये जो 0 से लेकर के 10 तक का रेटिंग स्केल है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि 0 जो है, 0 का मतलब हुआ कि सबसे कम, माइल्ड। ये इतना जो पार्ट है ये बहुत कम पार्ट है। 0 मतलब बिल्कुल नल, निल, नन। 1 का मतलब हल्का, थोड़ा मतलब अगर आपको पसंद है, बहुत कम पसंद है, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। अगर आप 2 करते हैं, 3 करते हैं तो उससे तो और थोड़ा ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये मॉडरेट है, 4, 5, 6 इज मॉडरेट, मतलब एवरेज है, बीच का है। और इसमें 7, 8, 9 ये होगा हमारा सबसे सीवियर, मतलब सबसे ज़्यादा, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो 7, 8, 9। और बहुत ही एक्सेलेंट है तो आप उसको 10 रेटिंग देंगे। तो नॉर्मली ये होती है हमारी रेटिंग स्केल। ये रेटिंग स्केल के अनुसार हम अच्छा, कितना अच्छा लगा, कितना नहीं अच्छा लगा, उसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में बता सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में समझा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी रेटिंग स्केल, जो न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल का यही स्टाइल होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रेटिंग स्केल क्या होती है और रेटिंग स्केल किस प्रकार से हम, जो नॉर्मल न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल होती है उसको हम लोग इसी प्रकार से देखते हैं। दूसरा जो टाइप होता है रेटिंग स्केल का, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल। डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल क्या होती है? दिस रेटिंग फॉर्म uses descriptive phrases to identify the point on a graphic scale। इसमें क्या होता है कि हम एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं ग्राफिक स्केल में कि इसका मतलब क्या है, और उसको हम डिस्क्रिप्शन के द्वारा बताते हैं। The description convey in behavioral term what the individual are likely at different step along the scale. It is also called behavioral statement scale. डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल में क्या होता है कि हम उस डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि इसका मतलब ये बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट है, गुड है, एवरेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला देखिए, ये डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल है इन विच डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस और टर्म्स असाइन टू ईच ट्रेड। हमने हर एक ट्रेड के सामने में लिख दिया है कि ए का मतलब एक्सेलेंट, बी का मतलब गुड और सी का मतलब एवरेज। देखिए, ए का मतलब एक्सेलेंट दिखा दिया हमने, बी का मतलब गुड, सी का मतलब एवरेज। तो कहने का मतलब है कि बिलो एवरेज डी का मतलब, और ई का मतलब पुअर। तो इसमें क्या किया हमने, डिस्क्रिप्शन के साथ रैंकिंग की हुई है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ रैंकिंग की हुई है। इसमें आप अपनी मर्जी से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ रैंकिंग हम कर पा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे नीचे में सारी डिस्क्रिप्शन और सारी रैंकिंग दी हुई है, और यहाँ पे हमने लिख दिया है कि हम ए रैंक दे रहे हैं और ए का मतलब एक्सेलेंट है। अब अगर हम ई रैंक दे रहे हैं तो ई का मतलब पुअर है, पुअर रैंकिंग है। तो ये जो रेटिंग स्केल होती है ये डिस्क्रिप्शन के साथ होती है, इसीलिए इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल कहते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं आगे ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल क्या होती है? डियर स्टूडेंट, ग्राफिक रेटिंग स्केल का मतलब होता है ये एक विशिष्ट प्रकार की रेटिंग स्केल है जिसमें हम ग्राफ्स के द्वारा, पिक्चर के द्वारा
बताते हैं कि उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स उसमें कौन सा आप कैरेक्टरिस्टिक्स चूज कर सकते हैं. द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द ग्राफिक स्केल इज दैट ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इज फॉलोड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन. The rater evaluation is indicated by placing a check or cross on a line to indicate the presence or absence of a given trait. इसमें क्या होता है कि हम ग्राफिक देख करके बताते हैं कि हमारी जो रेटिंग है वो कैसी होगी. जैसे कि ये देखिए, आप ग्राफिक रेटिंग स्केल में आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि इसमें ग्राफ्स के द्वारा बताया जा रहा है. ये ऊपर जो आप ग्राफिक रेटिंग स्केल देख रहे हैं, इसमें देखिए कि ये वेरी गुड दिखाया गया है. ये वेरी गुड में क्या है, एक स्माइल का साइन है, मीन्स दैट इज वेरी गुड. और अगर ओके है, अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप उसकी रेटिंग कर रहे हैं या किसी भी प्रोडक्ट में आपको उसका फीडबैक चाहिए और वो ओके है, तो इस तरह की पिक्चर से आप ओके बता सकते हैं. और अगर बहुत पुअर है तो इस तरह से आपको सैड इम्प्रेशन देना है. इसी तरह से डियर स्टूडेंट, अगर हम इस ग्राफिक स्केल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज में जो कि ग्राफिक रेटिंग स्केल है, और इसमें फेस रेटिंग स्केल है, मतलब फेस से आप रेट करें, तो इसमें है अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसमें पेन, मतलब अगर मेडिकल से रिलेटेड है और पेन के बारे में किसी को बताना है, तो नो हर्ट मतलब बिल्कुल पेन नहीं हुआ, हर्ट लिटिल बिट थोड़ा पेन हुआ, हर्ट लिटिल मोर थोड़ा ज्यादा पेन हुआ, हर्ट इवन मोर और ज्यादा पेन हुआ, हर्ट होल लॉट बहुत हर्ट हुआ, एंड हर्ट वॉस्ट बहुत ही सीवियर हर्ट हुआ. तो इन फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा आप ग्राफिक रेटिंग स्केल कर सकते हैं. ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो ग्राफिक रेटिंग स्केल कर सकते हैं इससे. तो डियर स्टूडेंट, ये ग्राफिक रेटिंग स्केल हुई. और इसके बाद हम रैंकिंग मेथड पे जाते हैं. ये तो रेटिंग स्केल के मैंने आपको टाइप्स बताए कि किस तरह से आप जब क्वेश्चन आयर बनाएंगे या आपका कोई ऐसा डाटा है जिसमें आप अपने डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें आपको रेटिंग करनी है और वो रेटिंग आपको अपने एलिमेंट से लेनी है, तो उसके लिए आप इस प्रकार से रेटिंग कर सकते हैं. ये 2-3 तरह की रेटिंग मैंने अभी आपको बताई. अब ये चौथा जो मेथड है ये रैंकिंग मेथड है. रैंकिंग मेथड में क्या होता है कि प्री डिफाइंड रैंकिंग स्केल आपको बनानी पड़ती है. सम रेटिंग प्रोसीजर डू नॉट रिक्वायर्ड अ प्रिंटिंग स्केल. कई ऐसे रैंकिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनको प्रिंटिंग स्केल की ज़रूरत नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप उसको रेट नहीं कर सकते हैं. Probably the most applicable and best known of these is the simple rank order method. तो इसमें कुछ ऐसे simple rank order method होते हैं जिसका इस्तेमाल हमें अपने evaluation में करना पड़ता है. With this approach, the people or product, इस अप्रोच के साथ कोई भी रेटर, कोई भी स्टूडेंट या कोई प्रोडक्ट का अगर आपको रेट करना है, बीइंग रेटेड आर मेयरली रैंक्ड इन ऑर्डर इन विच द रेटर एस्टिमेट द पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग जज्ड. तो इसके लिए क्या होता है कि रेटर जो है वो ऐसा अनुमान करता है जिसमें कि विशेषताओं का आकलन किया जाता है. मतलब किसी भी वस्तु के पास या किसी भी व्यक्ति विशेष के पास कौन सारी विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, कौन से उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका आकलन किया जाता है. तो ये जो रैंकिंग स्केल होती है इसको सेल्फ मॉडिफाई किया जाता है, खुद से बनाया जाता है. और इसको कंपनी वगैरह, कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई किसी भी तरह की कहीं पे प्रोडक्शन होती है या किसी भी तरह की कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर इस तरह के रैंकिंग चीज़ें बन सकती हैं. किसी की जॉब प्रोफाइल को इवैल्यूएट करने के लिए या किसी के भी एक स्टैंडर्ड को इवैल्यूएट करने के लिए हम इस तरह की रैंकिंग स्केल बना सकते हैं. तो ये आप रेटिंग स्केल देखिए. ये जो रेटिंग स्केल होती है 5 पॉइंट हो गया, बहुत हाईएस्ट, बहुत अच्छा जिसको स्केल देना है, बहुत अच्छे जिसको नंबर देने हैं. जिसको सेकंड हाईएस्ट देना है 4 पॉइंट पे, देखिए इसमें दिया गया है. 3 पॉइंट पे मीडियम हो गया, 2 पॉइंट आ रहा है तो सेकंड लोएस्ट, एंड जिसको 1 पॉइंट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा लोएस्ट है. ये एक नंबरिंग की गई है जो ऑर्डिनल, स्टैंडर्ड रैंक, मॉडरेट रैंक, डेंस रैंक एंड
फ्रैक्शनल रैंक। तो ये सब कोई भी कंपनी या कोई भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने हिसाब से इस तरह की रैंकिंग टेबल बना करके अपने एम्प्लॉयज़ की रैंकिंग कर सकती है। तो ये डिफरेंट मेथड होते हैं रैंकिंग करने के, जिसके द्वारा रैंकिंग की जा सकती है। ये सेल्फ मेड इवैल्यूएशन टेबल होते हैं। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे स्केल्स होते हैं, आप कहेंगे कि ये सेल्फ मेड है, कुछ ऐसे स्केल होने चाहिए जो स्टैंडर्ड होने चाहिए, जो हर जगह पे एप्लीकेबल हो। तो अब हम उसी की बात करेंगे जहाँ पे स्टैंडर्ड स्केल का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं और इन स्केल्स में ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। तो इन स्टैंडर्ड स्केल अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स इज प्रेजेंटेड टू द रेटर। इसमें ऑलरेडी सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रेजेंट होते हैं जिसको कि रेटर को बस कलेक्ट कर लेना होता है, ले लेना होता है। द स्टैंडर्ड्स आर यूजुअली ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम काइंड टू बी रेटेड विथ प्री एस्टैब्लिश्ड स्केल वैल्यू। इसमें क्या होता है, जो पहले से एस्टैब्लिश्ड स्केल वैल्यू है उसी के द्वारा हम रेटिंग करते हैं, उसी को ही हम अपना बेस लेते हैं, उसी बेस को लेकर के हम अपने जो भी चीज़ें हैं, हमें जो कुछ भी रेट करना है हम उसे रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ रेटिंग द ड्राइंग स्किल इन साइंस, अ सेट स्पेसिमेन कैन बी प्रोवाइडेड फॉर कंपैरिजन। अगर आपको ड्राइंग में किसी तरह की रेटिंग करनी है, ड्राइंग से रिलेटेड, या फिर जैसे सपोज कीजिए कि आप मार्केट में गए, मार्केट में आपको पता है आपको टी शर्ट खरीदनी है, आपको कोई ड्रेस खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, तो उसका पहले से आपको साइज पता होता है। आपको पता होता है कि एल साइज का आपको फिट होगा, एक्सएल साइज का आपको फिट होगा, मीडियम साइज का आपको फिट होगा। तो वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड स्केल है जो आपको पहले से पता होता है कि ये स्केल इस्तेमाल की जा सकती है, इसका बेस ये है। The percentage of group scale. Here the rater is asked to give the percentage of the group that possesses the trait on which individual is rated. तो इसमें एक ऐसा समूह होता है, एक ऐसा कलेक्शन होता है, एक ग्रुप ऑफ स्केल होता है जिसके आधार पर, जो कि प्री डिफाइंड ग्रुप है, पहले से स्टैंडर्ड है, उसके आधार पर उसी को बेस लेकर के हम आगे की रेटिंग करते हैं। तो द रेटर इज आस्क्ड टू रेट the ratee by comparing him to the person method on the scale and assign the ratee his position। तो उसमें क्या होता है कि जो पहले से स्टैंडर्ड स्केल है उससे कंपेयर करके हम जो रेट करने वाले हैं उनको ये बताते हैं कि आप जो पहले से स्टैंडर्ड स्केल है उसको रेट करके ही अपने आंसर्स दें, अपना डाटा दें। तो ये जो पहले से रेटिंग स्केल है, ये रेटिंग स्केल आप जानते ही हैं, ये स्केल जो नॉर्मल आप स्कूल में यूज़ करते हैं, कॉलेज में यूज़ करते हैं, नॉर्मल अपने एजुकेशन में यूज़ करते हैं, और भी कई तरह की रेटिंग स्टैंडर्ड है, ऐसे पैमाने हैं जो पहले से प्री डिफाइंड है। आप उनको लेकर के भी उसको भी एक अपने रिसर्च टूल में इस्तेमाल करके, डाटा टूल में इस्तेमाल करके उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए इससे अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्स्ड चॉइस रेटिंग स्केल। फोर्स्ड चॉइस रेटिंग स्केल क्या होता है? फोर्स्ड चॉइस रेटिंग स्केल उस रेटिंग स्केल को कहते हैं जिसमें हमें नो, ना का कोई ऑप्शन नहीं होता है। मतलब नो चॉइस, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, वी आर फोर्स्ड टू गिव द रेटिंग। हम फोर्स्ड होते हैं कि हमें कोई ना कोई रेटिंग देनी ही है। फोर्स्ड चॉइस रेटिंग स्केल में क्या होता है कि रेटर इज आस्क्ड टू only mention whether the ratee has one or more traits। अगर आपके पास 4-5 traits हैं, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जानना है कि ये एवरेज है, एवरेज से थोड़ा सा अबव है, बिलो एवरेज है, ये आपको बताना पड़ेगा। आप इसमें नन, नो चॉइस या डोंट नो ये ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये एक जो टाइप होता है, इसमें द रेटी, जो रेट करने वाला है, वो फोर्स्ड होता है कि उसको कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना ही है। जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल हैं उसके, इसमें आप देखिए कहीं से भी नो ऑप्शन नहीं है, डोंट नो का ऑप्शन नहीं है, या आपको कोई ना कोई कमेंट देना ही है। आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं। फोर्स्ड चॉइस रेटिंग स्केल का मतलब यही होता है, यू कैन बी न्यूट्रल। आप नो आंसर या यू डोंट नो ये आंसर आप नहीं दे सकते हैं।
जैसे कि द प्रोडक्ट इज एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड, वेरी डिससेटिस्फाइड, मॉडरेट डिससेटिस्फाइड, मॉडरेटली सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। इसमें डोंट नो का आंसर नहीं है या नो कमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दैट मीन्स यू आर फोर्स्ड टू गिव द रैंक। तो ये होती है फोर्स्ड चॉइस रेटिंग स्केल। तो फोर्स चॉइस स्केल में क्या होता है, यू आर पुशेस और फोर्सेस द रिस्पोंडेंट टू मेक डेफिनेट रैदर देन द न्यूट्रल स्टेटमेंट। न्यूट्रल स्टेटमेंट नहीं दे सकता है, उसको कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई ना कोई रैंक देना है, इधर रिवार्डेड, रिलैक्स्ड, अप्रिशिएटेड, ट्रस्टिंग, एनीथिंग। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने रेटिंग स्केल के बारे में जाना, रेटिंग स्केल के टाइप्स के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।